नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे महाकवि कालिदास द्वारा लिखित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का। तो इससे पहले हम पंचम सर्ग के कथासार का अध्ययन करते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग तक की कहानी क्या है वो देखिए कि भगवान शिव के द्वारा अपने समक्ष कामदेव को भस्म होते देखकर हताश पार्वती ने जान लिया कि अब सौंदर्य से शिव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अतः जो पंचम सर्ग की कथा है वो यहाँ से शुरू होती है कि पार्वती शिव को वशीभूत करने के लिए ही तपस्या को सबसे श्रेष्ठ साधन मानती है। यह सोचकर पार्वती ने कठोर तप करने का निश्चय कर लिया। पार्वती की माता ने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु वह उसे अपने निश्चय से विचलित नहीं कर सके। अंत में पार्वती पिता की आज्ञा से सखियों के साथ तप करने शिखर पर चली जाती है। पार्वती ने अपने मूल्यवान वस्त्र आभूषण त्याग कर वल्कल वस्त्र एवं मोंजी मेखला धारण की और रुद्राक्ष माला हाथ में लेकर जप करना शुरू कर दिया। अधर अंजन केश प्रसादन को छोड़ते हुए उन्होंने जटाएं धारण कर ली। वह त्रिकाल स्नान करती, अग्निहोत्र करती, मृगों को जंगली दाने चुन चुन कर खिलाती थी। भूमि पर शयन, ग्रीष्म में पंचाग्नि तप, शीत ऋतु में जल में रात भर खड़ी रहना, वर्षा में दिन रात खुले आसमान के नीचे शिला पर बैठकर भी जब उन्होंने अपना अभिष्ट सफल होते नहीं देखा तो और अधिक कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, पत्ते खाकर ही रहना तपस्या की पराकाष्ठा है, किंतु पार्वती ने अपने आप गिरे पत्तों को खाना भी बंद कर दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा हो गया। उनकी तपस्या से सारा तपोवन पवित्र हो गया। तप प्रभाव से जंगल के पारस्परिक विरोधी जीवों ने भी जन्मजात शत्रुता त्याग दी तथा गौरी के तप की ख्याति पाकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। एक दिन एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके आश्रम में आया। पार्वती ने उनका अतिथि सत्कार किया। पार्वती के आतिथ्य से संतुष्ट होकर ब्रह्मचारी ने पार्वती से तपस्या का कारण पूछा। पार्वती का संकेत पाकर एक अंतरंग सखी ने शिव के प्रति पार्वती का अकिंचन अनुराग एवं शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना का ब्रह्मचारी से निवेदन किया। ब्रह्मचारी ने पार्वती के प्रेम की सत्यता का परीक्षण करने तथा उसके निश्चय से हटाने के लिए शिव के अनेक दोषों का वर्णन किया और कहा कि हे पार्वती, वर में जो गुण होने चाहिए शिव में तो उनमें से कुछ भी नहीं है। शिव तो अनेक अमंगल वस्तुओं से स्नेह करता है, जैसे शमशान में निवास करता है, चिता भस्म लेप करता है, त्रिनेत्र वाला वह भांग और धतूरा खाता है, नग्न रहता है। भला ऐसे कुरूप वर से तुम जैसी सुंदरी का विवाह होना क्या उचित है? शिव की अनेक बुराइयाँ सुनकर पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई, अपितु अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हुए ब्रह्मचारी द्वारा बताए गए दोषों का प्रतिवाद किया, अर्थात उनका उत्तर दिया और कहा कि मूर्ख व्यक्ति महापुरुषों के असाधारण चरित्र को भली प्रकार समझने में असमर्थ रहते हैं, अतः वे उनकी निंदा किया करते हैं। शिव अकिंचन होने पर भी सबको संपत्ति देने वाले हैं। भयानक शरीर के होने पर भी वे शिव है। वस्तुतः शिव के वास्तव स्वरूप को जानने वाला कोई नहीं, न संति यथार्थविदः पिनाकिन है। ऐसा कहकर इसके अतिरिक्त हे ब्रह्मचारी, जैसा तुमने शिव जी के बारे में कहा है, यदि ऐसा संभव भी हो तब भी मेरा मन उनके प्रति सदैव अनुरागी ही है। इसके बाद ब्रह्मचारी जब कुछ और कहना चाहता है तो पार्वती उसे अपनी सखी के द्वारा चुप करा देती है तथा शिव निंदा को सुनने के पाप की भागी होना नहीं चाहते हुए दुखपूर्ण आवेश में अन्यत्र चले जाना चाहती है। तभी ब्रह्मचारी वेशधारी शिव
अपना असली रूप प्रकट कर पार्वती को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया मैं तुम्हारा दास हूँ। इसके बाद पार्वती अपना संपूर्ण दुख भूल जाती है। तो सारांश में पंचम सर्ग का यही कहानी है कि देखिए कि पंचम सर्ग में पार्वती की तपस्या तथा शिव का उनके साथ समागम हो जाने की कथा वर्णित है। काव्यत्व की दृष्टि से कुमार संभव का पंचम सर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सर्ग में पार्वती की तपस्या तथा उसके बाद ब्रह्मचारी वेशधारी शिव का उनके साथ वार्तालाप वर्णित है, जो नाटकीय सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के प्रथम श्लोक से। ये जो श्लोक है इसका प्रसंग क्या है कि कामदेव के भस्म हो जाने के बाद कामदेव की पत्नी रति का विलाप वर्णन करके पार्वती के तप के द्वारा अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करने का निश्चय किया जाता है। आइए देखते हैं हमारा पद्य। तथा समाक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता। देखिए, तथा उस प्रकार से, किस प्रकार से? चतुर्थ सर्ग के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात, समक्षम सामने, दहता जलाते हुए, मनोभवम कामदेव को, तो पार्वती अपने सामने पिनाकिना शिव के द्वारा कामदेव को जलाते हुए जब देख लेती है तो भग्न मनोरथा सती, भग्न मनोरथा, मनोरथ जिसका भग्न हो गया है, अर्थात जिसका मनोरथ, जिसकी अभिलाषा अधूरी रह गई है, इस प्रकार की सती पार्वती, इस प्रकार की जो पार्वती है, निंदा की, रूपम अपने रूप की, हृदय से, तो पार्वती ने अपने रूप की निंदा की जब उसने देखा कि उसकी आँखों के सामने जो श्रृंगारिक चेष्टाओं से शिव प्रसन्न नहीं हुए और जिन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया है, तो अपने रूप की निंदा करने लगी। क्यों? प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, प्रियेषु अपने पति के विषय में, अपने प्रिय पर सौभाग्य फला अर्थात प्रेम परिणाम वाला होता है, चारुता सुंदरता, अर्थात जो सुंदरता है वह ऐसी होनी चाहिए जो अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो जो उसकी पार्वती की जो सुंदरता है शिव को उसकी ओर आकर्षित नहीं कर पाई, इसलिए वह अपने रूप की, अपने सौंदर्य की निंदा कर रही है। कहने का भाव ये है कि देखिए कि उस प्रकार अपनी आँखों के सामने कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के द्वारा निराशा को प्राप्त हुई पार्वती हृदय से अपने सौंदर्य की निंदा करने लगी, क्योंकि वास्तविक सौंदर्य वही है कि जो अपने प्रिय के प्रेम रूपी सौभाग्य को पा सके, अर्थात सच्चा सौंदर्य वही है जिसके द्वारा अपने प्रियतम को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। तो देखिए विद्यार्थियों, इस पद्य में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। इसके एक चरण में 12 वर्ण होते हैं और गणों की संख्या होती है जगण, तगण, जगण और रगण। इसके अलावा इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण होता है सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतर न्यासे कवि भी संप्रकीर्तित है। अर्थात सामान्य कथन के द्वारा विशेष पर्व को सिद्ध किया जाए, विशेष को सिद्ध किया जाए, या विशेष कथन के द्वारा सामान्य बात को सिद्ध किया जाए, वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसके पश्चात हमारा दूसरा पद्य है ईश सा कर्तुम अवन्द्य रूपताम
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथमन्यथाद्वयम् तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः। कि जब पार्वती ये देख लेती है कि वह अपने शारीरिक सौंदर्य से शिव को आकर्षित नहीं कर सकती, तो ईयेष सा वह पार्वती कर्तुम करने के लिए अवंध्य रूपताम का तात्पर्य है सौभाग्य को सफल करने के लिए। समाधिमास्थाय समाधि में स्थित होकर अर्थात एकाग्रता का सहारा लेकर तपो भी आत्मन है तप के द्वारा अपने आप को। कहने का भाव है कि पार्वती ने एकाग्रचित होकर तप के द्वारा अपने सौंदर्य को सार्थक करने की इच्छा की। अवाप्यते वा नहीं तो प्राप्त कर सकते हैं कैसे, कथम कैसे, अन्यथा द्वयम दोनों ही चीज़ों को किसी अन्य उपाय के द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृश है, उस प्रकार का प्रेम और उस प्रकार का पति अर्थात शिव के जैसा पति और शिव का प्रेम, ये दोनों चीज़ें कैसे प्राप्त कर सकती है। इसलिए पार्वती अपने आप को तपस्या में स्थित कर लिया। तो कहने का भाव ये है कि देखिए कि बिना तपस्या के मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला शिव सदृश पति तथा पति का उत्कृष्ट अनुराग प्रेम, ये दोनों दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। ऐसी धारणा पार्वती के हृदय में उत्पन्न हुई, इसलिए वह पार्वती ने एकाग्र चित्त होकर तप के द्वारा अपने सौंदर्य को सार्थक करने की इच्छा की। जब पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय कर लेती है, उस समय क्या होता है देखिए कि जो पार्वती की माता मेनका है, पार्वती की माता मेना, उनकी सखियों के द्वारा शिव की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले तप के लिए दृढ़ निश्चय तथा शिव पर मुग्ध मन पार्वती को जानकर प्रेम पूर्वक गले लगाकर कठिन तपस्या से रोकने के लिए इस प्रकार बोली। माता मेनका क्या कहती है देखिए कि मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवता तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपुः पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवम् शिरीषपुष्पं न पुनः पततृणः। अर्थात हे वत्से, हे पुत्री, मनीषिताः सन्ति, मन चाहे देवता है, गृहेषु घर में ही देवता, तो हे पुत्री मन चाहे देवता तो हमारे घर में ही है। तपः क्व, तप तो कहाँ, वत्से पुत्री, क्वच और कहाँ पर, तावकम तुम्हारा, वपु शरीर। कि जो पार्वती है वो राजकुमारी थी और राजमहल में रहने की उसकी आदत थी, और जो उसका सुकुमार कोमल शरीर था उसको देखकर मेनका कहती है कि कहाँ तो तुम्हारा सुकुमार कोमल शरीर, तो ये तपस्या करने के में समर्थ नहीं है, और कहाँ पर कठोर तप। तो हे पुत्री तुम इस प्रकार का तप मत करो, क्योंकि देखिए पदम सहेत, पद को सहन कर सकता है, भ्रमरस्य पेलवम, सुकुमार भ्रमर के भंवरे के वजन को वहन कर सकता है, शिरीष पुष्पम, शिरीष पुष्प अर्थात जो शिरीष का कोमल पुष्प है वह भंवरे के वजन को तो सहन कर सकता है, किंतु न पुनः पततृण, लेकिन पततृणी का तात्पर्य है पक्षिण है, लेकिन पक्षी के भार को सहन
नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से मेनका कहती है, हे पुत्री, तुम्हारे मन चाहे देवता तो घर में ही है, कहाँ तो यह कठोर तप और कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। शिरीष का कोमल फूल भौरे के पैर रखने के भार को तो सहन कर सकता है, किंतु पक्षी के पदाघात को सहन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कि तुम ये जो तपस्या का तुमने जो निर्णय लिया है उसको बदल लो।